Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you are doing great and spending your life happily. आज हम जो है ग्रामर की कुछ नई टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे। यहाँ पर जो है हम वुड दैट और यूज टू, तो ये दो बड़ी अहम ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जस्ट लाइक दैट जो है यूज टू, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि यूज टू का मतलब जो है, इस टर्मिनोलॉजीज को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम जो है माजी के अंदर कोई भी काम रूटीन के साथ किया करते थे, मतलब कि रेगुलर बेसिस पर जो है हम करते थे। तो उस दौरान जो है, मतलब कि ऐसी सिचुएशंस में हम यूज्ड टू की टर्म जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं आपको समझाने के लिए। हिज मदर यूज टू वॉश क्लॉथ्स डेली, उसकी वालदा जो है वो रोज़ाना कपड़े धोया करती थी, मतलब कि एक काम रूटीन में होता था एक काम, ठीक है। इसी तरह से जो है आई यूज टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम माई मदर, कि मैं अपनी वालदा से कहानियाँ सुना करता था। वी यूज टू गो टू लाहौर एवरी डे, हम हर साल लाहौर जाया करते थे। यूज टू प्ले हॉकी रेली, हम रोज़ाना हॉकी का मैच खेला करते थे। देखिए अब इसमें जितने भी मैंने अब जुमले आपसे कहे हैं, इसमें ना मतलब कि रूटीन वर्क पाएगा। रूटीन मीन्स कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो काम करते थे। तो ऐसी और भी आप बहुत सारी जुमले जो है इनकी मदद से बहुत सारे जुमले जो हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग प्रैक्टिस दैट यू मस्ट मेक many more different sentences while using this term to make them better your English, so that आप जो है मतलब कि इसको यूज़ करें, ठीक है, दीगर जुमले बनाने के लिए। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर एक और टर्म जो है, इसका भी हम अक्सर और बेशतर जो है जिक्र करते हैं, वुड दैट, ठीक है। अब जो है जैसे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है। मतलब कि जो अगले वाला जो हिस्सा है वो आप खुद जो है पढ़ लीजिएगा, समझ आ गई होगी आपको। तो खैर आई एम जस्ट किडिंग। तो वुड दैट मीन्स कि ख्वाहिश, अभी मैंने एक शेर कहा ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली, मतलब ख्वाहिश कि जब हमने जुमले में ख्वाहिश का जिक्र करते हैं तो के लिए लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है काश, ठीक है। तो वुड दैट का मतलब वही होता है कि जब ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो ख्वाहिश वाले जुमलों में हम जो है वुड दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जो है हमने जो वर्ब इस्तेमाल करना होता है वो वर या हैड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे कि वुड दैट हिज फादर वर अलाइव। अब आपने यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर फादर सिंगल है तो आवाज़ आ चुकी है। ये एक टर्म है कि इनके बाद जो है या तो वर या हैड का इस्तेमाल होगा। ये चीज़ आपने जो है जहन में रखनी है कि वुड दैट हिज फादर वर अलाइव, ठीक है, कि काश उसका वालिद जिंदा होता, ठीक। अब जो है यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि अभी, अच्छा मैं एक दफ़ा दूसरा जुमला बता दूँ, फिर आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या चीज़ डिफरेंस आपको लगा इस जुमले में कि हैड का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया इंस्टेड ऑफ वर। जस्ट लाइक दैट वुड दैट ही हैड नॉट फेल्ड, काश कि वो नाकाम ना हुआ होता, ठीक है। इस तरह से वुड दैट ही हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, काश कि वो इस्लाम कबूल कर लेता। तो एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज दैट वुड दैट ही हैड नॉट बीन डिसीव्ड, काश कि उसने धोखा ना खाया होता। अब इसमें बुनियादी फ़र्क जो होगा वर और हैड का इस्तेमाल करने का वो ये होगा कि अगर जुमले में एक्शन वर्ब आया गया, मीन्स कि एक्शन वर्ब से मुराद मेन वर्ब जो है वो मौजूद है, एक्शन एक्शन, ठीक है। तो देन फिर जो है हमने हैड का इस्तेमाल करना है। अगर जुमले में हैड मतलब कि एक्शन नहीं है तो देन फिर जो है सोच में हम जुमले में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, आखिर में जो है मैंने ये आपको मे भी कन्फ्यूजन हो जाए कि हैड नॉट बीन का जो है यूँ क्यों यूज़ किया, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें हम डिटेल में मैं एक्टिव और पैसिव के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इंशाल्लाह जब उसकी टर्म आएगी, मीन्स के उसकी बारी पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसका जो है बुनियादी चुके जो है ये जो जुमले हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये एक्टिव के जुमले हैं, मीन्स एक्टिव वॉइस से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट सेंटेंस है आपका, ठीक है, ही हैड नॉट बीन रिसीव्ड, तो ये पैसिव का जुमला है, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर हैड नॉट बीन का इस्तेमाल किया गया है। होप सो दैट कि आपको जो है ग्रामर की जो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज की समझ आ गई होगी। सो जस्ट के स्टूडेंट्स इसको सुन के सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि जस्ट ट्राई टू यूज दिस टर्म्स इन योर प्रैक्टिस, in your communication. Try to make many more sentences while using these terminologies in your communications in order to become your concept strong. These term
इन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप जो है इनको प्रैक्टिस में लाएं, इंशाल्लाह ताला आपको जो है बेहतर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मीट टुमारो, सॉरी मीट टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।